नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कैरियर टिप्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम खास बात करेंगे और वो खास बात होगी देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स के बारे में। हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे हो और उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और उसमें सफलता कैसे पाए। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इन तीनों बिंदु पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए और सफलता कैसे मिले। और इसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, रीजनल हेड है चाणक्य आईएएस एकेडमी के। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सर आपका इस हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद अमित जी। तो आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी की जो तैयारी है वो की जाए और सरल और सुगम तरीके से की जाए। क्या कौन सा ऐसा रास्ता हो जो सही तरीके से और सुगम तरीके से आप आसानी से आगे बढ़ सकें। तो हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर कृष्णा आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो यूपीएससी एक नाम है, एक नाम जैसे ही यूपीएससी जेहन में आता है लोगों के दिमाग में एक तरीके से कहा जाए कि परसेप्शन बन जाता है बहुत बड़ी चीजें और ये होना भी चाहिए, लेकिन उसको लेकर तैयारी को लेकर भी लोग ऐसे हैं कि अब कैसे इसको बहुत भारी चीज होगा और इसको कैसे तैयारी करेंगे, दिल्ली जाना होगा, तमाम चीजें होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जरा बताइए कि यूपीएससी की तैयारी आज के दिन में किस तरीके से सुगम है, कितना ये आसान हुआ है और किस तरीके से आगे जो स्टूडेंट्स उनको बढ़ना चाहिए। अमित जी, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक आम एग्जामिनेशन है जिसका एक सिलेबस है। उस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन पैटर्न है। और यदि सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर कोई विद्यार्थी सही तरीके से तैयारी करेगा तो परीक्षा बड़ा ही आसानी से पास किया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मानव के लिए कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य होता भी नहीं। हम कोई नई चीज करने नहीं जा रहे हैं अमित जी। ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई नई खोज करने जा रहे हैं। ये हम उसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं जिस परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 1000 विद्यार्थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, ऑलमोस्ट सीटें कुछ कम बेसी होती रहती हैं, और लगभग स्टेट पीसीएस में भी अगर जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्टेट पीसीएस के टोटल नंबर को देखें तो लगभग प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है कि 4-5 हजार के आसपास सीट्स निकल ही जाते होंगे। 3-4 हजार तो जरूर ही निकल जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी कई बार बहुत बड़ी संख्या में सीटें निकलती है। तो कुल मिलाजुला कर इतने स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उससे कई गुना लोग रिजेक्ट भी होते हैं। इसीलिए लोग इस एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही एक अजीबो गरीब परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। लेकिन चाणक्य आईएएस एकेडमी ने सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर के मार्गदर्शन में अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तमाम सारी चीज़ों को किया, उसके आधार पर जो हमारा कोर्स करिकुलम और एग्जामिनेशन के परिपाटियों को समझकर उसके हिसाब से काम करने की जो हमारी रणनीति रही है, उससे हमें विद्यार्थियों को गाइड करने में भी काफ़ी सहूलियत मिली और हमें रिजल्ट भी बढ़िया मिला है। चलिए कृष्णा सिंह जी, जो चाणक्य आईएएस की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में हम योगदान दे रहा है और बच्चों के भविष्य को संवार रहा है। तो चाणक्य आईएएस की सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्थापना कब हुई और कैसे इस क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी और ऑन स्टेट सर्विस की, उनको मार्गदर्शन दे रहा है। 1993 में चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना हुई। सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने इसको किया, जो मूल रूप से अविभाजित बिहार के हजारीबाग के रहने वाले हैं। और उन्होंने जब इसकी स्थापना की थी उसी समय एक उनके पास विजन था। उन्होंने सोच रखा था कि भाई दिल्ली जैसे महानगरों में इस परीक्षा के लिए जो भीड़ आ रही है और उनको रोजमर्रा की जिंदगी में परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको दैनिक जीवन को भी तो संवारना होता है ना, दैनिक जीवन को भी जीना होता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, इनको ध्यान में रखकर उन्होंने उसी समय ये बात सोची थी कि चाणक्य आईएएस एकेडमी के ब्रांच कम से कम देश के प्रत्येक स्टेट कैपिटल में हो, बाद में ये देश के प्रमुख शहरों में हो, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक सिर्फ इसी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक डेस्टिनेशन की तरफ ना जाना पड़े, दिल्ली जैसे शहरों की तरफ ना जाना पड़े। बाकी ग्रेजुएशन वगैरह करना है, पीजी करना है, उसके साथ अगर जो जा रहे हैं तो
वो दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए न जाना पड़े। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चले, चाणक्य आईएएस एकेडमी चला, और आज हमें ये बताते हुए हर्ष है कि भाई 16 राज्यों में हमारे लगभग 25 सेंटर अभी कार्यरत हैं जो एक ही प्रकार की सुविधाओं से लैस हैं। सबसे बड़ी चाणक्य आईएएस एकेडमी की खूबी और खासियत यही है कि उसके सारे ब्रांच में एक ही सुविधाएं अवेलेबल है, एक ही टीचर वहां से रोटेशन पर मूव करते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसमें कुछ रिटायर्ड सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, कुछ अभी के सेलेक्टेड कैंडिडेट भी रहते हैं। इन सबों के द्वारा मिलकर कोर्स डिजाइन किया जाता है, कोर्स करिकुलम बनाया जाता है, परीक्षा की परिपाटियों को समझकर, लगातार उसके परिवर्तनों को समझकर तमाम शिक्षकों को टिप्स दिए जाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, और शिक्षकों का सिलेक्शन भी यही करते हैं, ट्रेनिंग भी यही देते हैं, और वही शिक्षक पूरे देश के ब्रांचेस पर रोटेट होकर जाकर पढ़ाते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जो बात की जाए तो ब्रांच छोटा हो या बड़ा हो, वो तमाम सुविधाएं प्रत्येक ब्रांच पर अवेलेबल है जो दिल्ली के हमारे ब्रांच पर, यानी एक समान सुविधा सभी ब्रांचों पे दी जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है डॉक्टर कृष्णा सिंह जी कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इसकी तैयारी करने की सोचते हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये परसेप्शन आता है कि नहीं भाई, अगर यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है तो दिल्ली मूव करना होगा। और ऐसे में चाणक्य आईएएस एकेडमी के बारे में आपने बताया कि देश भर में कई सारे ब्रांच हैं और अलग अलग जगहों पर एक समान रूप से कार्य कर रहे हैं। तो दो चीजें यहां पर है, सबसे पहले ये कितना जरूरी है कि दिल्ली जाना ही जरूरी है, या फिर जो चाणक्य आईएएस एकेडमी वो उनके घर के आसपास है, उनके स्टेट में ये बेहतर सुविधा कैसे उपलब्ध करा रहा है, यानी ऐसे समझे कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे चाणक्य आईएएस एकेडमी कैसे अलग है। इस प्रश्न का उत्तर हमने करीब करीब आपको दिया भी है अमित जी, फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक पूरी परिपाटी है। दिल्ली जाना जरूरी इसलिए भी नहीं है कि आप अगर जो रिजल्ट को देखें, अभी के रिजल्ट को देखें, जो अभी कुछ वर्षों से रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिजल्ट दिल्ली सेंट्रिक तो है अभी भी, लेकिन ये बहुत जगहों से रिजल्ट अब आने लगे हैं, छोटे छोटे स्थानों से भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसमें चाणक्य आईएएस एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि वो वही सुविधाएं दे रहा है जो दिल्ली जैसे महानगरों में कोई मानक इंस्टीट्यूट दे सकता है। साथ साथ स्टूडेंट रुकने भी लगे हैं। अगर जो आप पटना की ही सिर्फ बात करें तो जब 2013 में मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच की स्थापना की थी, उस समय मुझे लगता है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी अकेले इस काम को यहाँ व्यापक पैमाने पर कर रही थी, एक मोटिव, एक मिशन के तौर पर कर रही थी। लेकिन आज आप देखें बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खुले हैं और स्टूडेंट बहुत व्यापक पैमाने पर रुक भी रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति है, बनी है, और चाणक्य आईएएस एकेडमी स्पेशली इन चीजों को ध्यान में रखती है कि जिस कार्य के लिए, जिस सुविधा के लिए विद्यार्थी दिल्ली जा रहे हैं, वो सुविधा यहाँ विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाए, ताकि दिल्ली जाकर अनावश्यक दैनिक जीवन को संवारने में जो उनकी एनर्जी और पैसे खर्च होते हैं उसको रोका जा सके और उस एनर्जी को कन्वर्ट करा के उसकी तैयारी में लगाया जा सके, जिससे कि उसकी तैयारी आसान हो सके। इन चीजों पर हम व्यापक पैमाने पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन एक और चीज जो है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं, जी, इसकी तैयारी को लेकर सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि अब चलो हमको ये करना चाहिए, कुछ लोग पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि हमको ये करना है। तो ऐसे में जो लोग शुरुआत करने की सोचते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कई बार उनको ये पता नहीं हो पाता है, कई सारे लोग नहीं मिल पाते कि हम शुरुआत कहाँ से करें। स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी की प्लानिंग के लिए या फिर तैयारी करने के लिए जो एजुकेशन है, पढ़ाई, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन जो एक तकनीकी रूप से होना चाहिए, एक टेक्निकली तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले अमित जी, मैं आपकी बात पढ़ाई के संदर्भ में मैं बात करूं और विद्यार्थियों से को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये कोई एकेडमिक एक्सीलेंस का एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत पढ़ने मात्र से ये परीक्षा पास नहीं होगा, रादर कम पढ़ के और उस योग्यता को हासिल करने से ये परीक्षा पास किया जा सकेगा जिस योग्यता की तलाश के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये तो हम लोग सब मानेंगे ना कि भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक निर्धारित योग्यता को तलाशने के लिए आयोजित की जाती है। बिल्कुल। और निर्धारित योग्यता उस काम से के आधार पर डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को यह समझने की जरूरत है कि हम काम क्या करने जा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, अर्थात कार्यपालिका के
प्रमुख अंग होंगे, उसके शीर्ष तक पहुंचेंगे और कार्यपालिका के कार्यों को पूरी तरह से संपादित करेंगे। तो हमारी योग्यता उसी के हिसाब से डिफाइंड होगी, ना कि एकेडमिक स्किल्स से हम इसको हासिल कर लेंगे। दूसरी बात कि आखिर इसको हासिल कैसे किया जाए, ये एक प्रमुख प्रश्न है। जैसा कि आपने मुझे बताया, इनिशिएट कैसे करें। तो इनिशिएट करने की आवश्यकता क्या है कि सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से हो सके तो याद कर लीजिए। तदुपरांत 5 वर्ष के प्रश्नों को आप देखिए कि कहां कहां से प्रश्न बने हैं। इसके संदर्भ में अपने मैं सेमिनार में बताता हूं कि उस 5 वर्ष के प्रश्नों की एक सारणी बना लीजिए, जिस सारणी से आपको यह पता चल जाएगा कि ओनली 40% एरिया ऐसे हैं जहां से 1-2 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। रेस्ट बचे हुए 30% एरिया से ऑल्टरनेट ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी 30% में कभी कभार प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार तो हम सिलेबस को अकॉर्डिंगली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन की स्थिति में जा रहे हों, परीक्षा देने की स्थिति में जा रहे हों, तो वैसे स्थिति में हमारे पास रिवीजन का जो स्कोप है, रिवीजन का जो सिलेबस है, वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर जो सिलेबस हम याद रखते हैं तो अनायास बहुत सारे टॉपिक्स जो उससे रिलेटेड हैं, जो हम सिलेबस नहीं याद रखते हैं, इस कारण पढ़ जाते हैं, उससे बच जाएंगे। उसके बाद यदि कोर सिलेबस की बात की जाए तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि इसका सिलेबस, देखिए अमित जी, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। स्टूडेंट सिलेबस के टॉपिक को देख के कहते हैं कि ये एग्जामिनेशन बहुत बड़ा सिलेबस को कैरी करता है। निसंदेह उस टॉपिक को अगर जो देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन समझना यह होगा कि आखिर किस स्तर तक पढ़ना है हमें। आप समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने 8वीं कक्षा में 4 पेज में पढ़ा, 10वीं कक्षा में 6 पेज में पढ़ा, 12वीं कक्षा में 30-32 पेज में पढ़ा। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जीएस के पोर्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम 250 शब्दों में हम उसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यदि +2 के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो एक पूरी किताब मिलेगी। पीएचडी में एक छोटे से टॉपिक पर पीएचडी किया जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना होगा कि किस लेवल तक हमें पढ़ना है। तो जब हमें 250 शब्दों में ही अपने आंसर को रखना है तो हम पीएचडी वाले रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं विद्यार्थियों को कि सिलेबस देखने में बड़ा है, उसको एनालाइज कीजिएगा तो बहुत बड़ा नहीं है। ये +2 लेवल की एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जीएस का सिलेबस, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देश दुनिया में हो रही प्रगति का आपसी सहसंबंध है। उस आपसी सहसंबंध का भारत में इस्तेमाल है, बिहार में इस्तेमाल है, और कुछ नई तकनीक क्या विकसित की जा सकती है जिससे और बेटर कंडीशन किया जा सकता है। यही कार्यपालिका में रह के एक डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी का कार्य भी होता है। इसीलिए उसी के हिसाब से आपको ट्रेन करने की कोशिश भी की जाती है और उस ट्रेन करके उसी योग्यता को आपको सेलेक्ट करने की भी कोशिश की जाती है। यानी सिलेबस का जो तकनीकी पहलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अमित जी, मैं थोड़ा और इसको एलेबरेट करना चाहूंगा कि जैसे आप समझिए, एक रिसर्चर, एक कोरोना, अभी आप लोग देख रहे हैं, कोरोना पिछले 2-3 सालों से एक वैश्विक महामारी है, फिर से एक बार आती दिखाई दे रही है, लेकिन हम काफी कंट्रोल कर चुके हैं खैर इस पे। तो कोरोना एक डॉक्टर के लिए मेडिकल इशू है, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को एनालाइज करने का इशू है, एक आर्थिक विशेषज्ञ के लिए इसके आर्थिक जो कंसिक्वेंसेस हैं, इंपैक्ट हैं, उसको एनालाइज करने का विषय है। लेकिन समझिए, एक डीएम तो इन सारे एंगलों को देख रहा होता है, एक एसडीएम तो इन सारे एंगलों को देख रहा होता है। तो अर्थात जब इसकी तैयारी कर रहा विद्यार्थी है तो रिसर्च में ना जाके इसको एक मेडिकल इशू, एक साइकोलॉजिकल इशू, आर्थिक इशू और तमाम सारे जो चीजें हैं उन सारे इशूज से रिलेटेड एक एक लाइन लिख के अगर जो इसको कंक्लूड करेगा, इसके कंट्रोल की बात करेगा, कुछ नई चीजों की बात करेगा, तो उसके आंसर्स ज्यादा प्रभावशाली होंगे और ज्यादा उसको अप्रिसिएट करा जाएगा यूपीएससी में। ये बहुत सटीक उदाहरण आपने दिया है और हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सिंह, रीजनल हेड चाणक्य आईएएस अकेडमी के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर कृष्णा सिंह, सबसे
एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है जो कहें कि जो तैयारी करना चाह भी रहे हैं और कई बार उसको लेकर वो आगे बढ़ने से सोचते हैं, यानी हम जो कह रहे हैं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, बहुत तेज हैं पढ़ने में, उनके पास स्किल्स बहुत हैं, लेकिन कई बार आर्थिक वजहों से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में दो चीजें हैं, एक तो उनको क्या सोच रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी क्या कुछ इस तरीके की बातें सोचती है कि उन लोगों का भी कुछ कल्याण हो सके। मैं सबसे पहले आपके दूसरे चाणक्य आईएएस एकेडमी की बात करता हूं। चाणक्य आईएएस एकेडमी का एक पंच लाइन है। वो पंच लाइन है कि आर्थिक कारणों से कोई विद्यार्थी चाणक्य आईएएस एकेडमी से दूर नहीं रह सकता। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारे पास स्कॉलरशिप है, यदि मेधावी विद्यार्थी है तो वह स्कॉलरशिप प्राप्त करके कुछ भी कर सकता है, किसी लेवल तक अपने फीस को कम करा सकता है यदि आर्थिक रीजन है तो। लेकिन अमित जी, कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि एक मेधावी विद्यार्थी भी है, आर्थिक रीजन के अलावा भी बहुत सारे रीजन्स उसके हो सकते हैं जिसके कारण वो सीधे तौर पर हमारे ब्रांचेज में नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बावजूद इसके वो यहां आने की स्थिति में नहीं है। वैसे विद्यार्थियों को भी ध्यान में रख के चाणक्य आईएएस एकेडमी व्यापक पैमाने पर काम कर रहा है और इसके लिए हमने अपना एक चाणक्य आईएएस एकेडमी बीपीएससी चैनल नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है और इस चैनल पर रेगुलरली पूरी तैयारी, विषयवार तैयारी की पूरी रणनीति और पूरी तौर पर इसको एक तरीके से कहें क्लासरूम तरीके की सुविधा इस पर विकसित की जा चुकी है। अलग अलग प्रोग्राम परीक्षा को ध्यान में रख के भी इसमें किया जाता है। जैसे अभी 68 बीपीएससी एग्जामिनेशन है मेंस का, उसको ध्यान में रख के अभी पूरी विशेषज्ञ टीम इसके लिए क्रैश कोर्स चला रही है लगातार विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए। पिछली बार इस क्रैश कोर्स को हमारे यहाँ के 4 सेलेक्टेड डीएसपी उस समय तक ट्रेनिंग में नहीं जा सके थे, उन लोगों ने किया था। इस बार भी कुछ उसी स्तर के विद्यार्थी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार है कि वैसे विद्यार्थी जो सीधे तौर पर चाणक्य आईएएस एकेडमी के क्लास तक नहीं पहुंच रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और सीधे तौर पर जुड़कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने टेलीग्राम का चैनल लॉन्च कर रखा है जिस पर हम मटेरियल फ्री में स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं हमारे द्वारा विकसित की गई है और कोशिश यही है कि देखिए, पूरे देश की आबादी तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग नंबर 1 पर पहुंच ही चुके हैं और बिहार की आबादी भी बहुत बड़ी है। सभी विद्यार्थी तो मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारा ये प्राथमिक उत्तरदायित्व और नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि जो लोग हमारे तक पहुंच पा रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं और उनकी इच्छा ऐसी है तो उनके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है। और मैं स्वयं लगातार जा जाकर छोटे छोटे से जगहों पर बिहार और यूपी के कोने कोने में जाकर लोगों को ये बता रहा होता हूं, मोटिवेट कर रहा होता हूं कि देखो भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सामान्य परीक्षा है। हाँ, ये जरूर है कि परीक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन उस कठिनता को आसान किया जा सकता है एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक उचित रणनीति बनाकर, एक अच्छे गाइड के निर्देशन में। और इस तरीके के सेमिनार लगातार करके लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूं, उनको जोड़ता भी रहता हूं चाणक्य आईएएस एकेडमी से, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। चलिए, अलग अलग माध्यम आप दे रहे हैं कि जो ऐसे नहीं पहुंच पा रहे हैं डायरेक्ट, वो डिजिटली भी आपके चैनल से फायदा उठा सके। लेकिन एक और चीज है डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, आप काफ़ी संख्या में जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जो चाणक्य आईएएस एकेडमी से जुड़ रहे हैं, एक अगर हम रेशियो की बात करें कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं एडमिशन, और फिर सक्सेस रेट को लेकर अगर बात करें तो चाणक्य आईएएस एकेडमी किस जगह खड़ा होती है? देखिए, क्या है, ये वर्ष के हिसाब से वैरी भी करता है। यदि हम पिछले परीक्षा की बात करें तो लगभग 138 विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। बीपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो नेशन वाइड हमारा बहुत ही बड़ा, हम लगभग पिछले 15 वर्षों में 1/3 रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अमित जी, एक बहुत डार्क पक्ष भी है जिसको कि मैं शेयर करने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, कि सिलेक्शन का तो 138 संख्या में बता रहा हूं, लेकिन रिजेक्शन का भी एक बहुत बड़ी संख्या है, रिजेक्शन की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन मैं एक बात साथ में साथ आपको बताना चाहता हूं, इस बार वो रिजेक्ट हुए, वो मेहनत करेंगे, अगली बार सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो सेलेक्ट नहीं भी हो, लेकिन अमित जी, मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस व्यक्ति विशेष ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी निष्ठा और ईमानदारी से की है, वो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है
और वो बैठा तो नहीं रहेगा और किसी भी नॉर्मल कंडीशन से बहुत अच्छी स्थिति में हो। जैसे मुझे ही देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी वगैरह सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो आज मैं विद्यार्थियों को गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, एक टीचर के रूप में एस्टैब्लिश हूँ और बिहार के स्तर पर लोग मुझे जानते हैं, यूपी के स्तर पर लोग मुझे जानते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने अंदर परिपूर्ण हूँ, लेकिन एक फेलुअर स्टूडेंट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में फेल कर गया, वो भी अगर जो ईमानदारी से तैयारी करके रखा है उसने, बड़ी तो बात बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, इसमें कतई संदेह ये उन तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि वैसे लोग जो किसी भी कारण से नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो आज कईयों को सेलेक्ट होने में मदद कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट करवा रहे हैं। ये बड़ा एग्जाम्पल। ऑब्वियसली जो फेल किया है उसको पता है ना कि किन गलतियों से उसने इस मुकाम को छूते छूते वो रह गया, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। और मैंने तो अपने जीवन में जो सीखा, जो सारी चीज़ें जो मैंने फेल किया है, मुझे एनालाइज करके और उन्हें स्टूडेंट को बताने में कतई हिचक नहीं होती है कि किन छोटी छोटी सी गलतियों के कारण मैं रह गया, और वही मैं अपने सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को बताता भी हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, अभी एक मूवी आ रही है अमित जी, अब दिल्ली दूर नहीं। ये मूवी है बिहार के एक ऐसे लड़के की जो यहां से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाकर वो दिल्ली के चकाचौंध, दिल्ली की तमाम चीजें, उसके स्ट्रगल, प्यार, मोहब्बत, धोखा, सब चीज करते करते अंततः वो आईएएस टॉप करता है। उसकी कहानी बड़ी ही मोटिवेटिंग कहानी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें जो हीरो हैं वो मेरे मित्र भी हैं, इमरान साहब, और क्या कहते हैं, हम लोग इसके नॉलेज पार्टनर भी हैं। 26 तारीख को इसका ट्रेलर भी लॉन्च होने की बात है। तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है कि कोई स्टूडेंट अगर जो अपने लक्ष्य को याद रखता है तो तमाम तरह की परेशानियों से जूझता हुआ अंततः वो सक्सेसफुल होता ही है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम परीक्षा है। और यदि उन परीक्षा को बहुत अच्छे से समझ के तैयारी किया जाए तो सफलता निसंदेह मिलेगी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। और साथ ही एक बड़ा जरूरी चीज ये है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो, उनके लिए अगर आप पॉइंट वाइज में अगर कहें अपने तरीके से एक जानकारी को लेकर कि क्या क्या मुख्य चीजें हैं, मेन चीजें क्या है जिस पर उनको कंसंट्रेट करना है, उस बात का ध्यान रखना है, तो वो जरा बता दीजिए। सबसे पहले गोल सेट करना है। गोल सेट करने के संदर्भ में 4 प्रश्न का उत्तर बहुत आवश्यक है अमित जी। पहला, क्या बनना है? अक्सर आप विद्यार्थियों से पूछिएगा क्या बनना है तो कहेगा यूपीएससी करना है। ऐसा कोई पोस्ट नहीं होता है अमित जी। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डीएसपी, एसडीएम, क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, कब बनना है? स्टूडेंट कहेंगे जल्दी से जल्दी बन जाए, ऐसा कोई समय नहीं होता। टारगेट फिक्स करना होगा 2024, 2025, कब। तीसरी बात उठती है कैसे बनना है। कैसे बनने के संदर्भ में मैं कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग से तमाम भ्रांतियों को निकाल दीजिए कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कोई नई खोज करने नहीं जा रहे हैं, उसी काम को करने जा रहे हैं जिसमें हजारों विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। असफल लोगों से आप अपने आप की तुलना क्यों कर रहे हैं? तो पहले आप दिमाग में अपने पॉजिटिविटी को भर लीजिए इन चीजों को समझ के। उसके बाद सिलेबस उठाइए, 5 साल के प्रश्नों को एनालाइज कीजिए, चार्ट बनाइए, सिलेबस का चार्ट बनाइए, अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। इसके बाद एनसीईआरटी की किताब निकालिए, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का संदर्भ यह है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके साथ जो करंट घटनाएं, जो अभी अद्यतन घटनाएं हैं, उसको रिलेट कीजिए। देश दुनिया में हो रही प्रगति को उसके साथ रिलेट कीजिए, भारत की स्थिति को उसके साथ रिलेट कीजिए, भारत उस लेवल पर कैसे पहुंचे, इन चीजों को सोचिए। और कुछ नई तकनीक जो आपकी मौलिकता है वो क्या है जिससे ये बहुत अच्छा हो सकता है, इन चीजों को सोचकर पैकेजिंग कीजिए, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उस टॉपिक को। इसमें आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल का, अगर जो यूपीएससी की बात करें तो वहां ऑप्शनल का भी पेपर है। ऑप्शनल के लिए ग्रेजुएशन का सिलेबस और इसी तरीके इंटरनेट की मदद।
और इस तरीके से करके आप विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कीजिए। लिखिए, करेक्ट कीजिए, स्वतः मूल्यांकन कीजिए, फिर उसको लिखिए, फिर स्वतः मूल्यांकन कीजिए। अगले 6 महीने में आप एक अच्छे राइटर बन जाइएगा और तब जाकर आपकी तैयारी आगे बढ़नी शुरू हो जाए। चलिए, तीसरा और चौथा प्रश्न है, क्यों बनना है। हमने बताया क्या बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है। क्यों बनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास वजह नहीं है बनने की, तब तक ये एग्जामिनेशन आपके लिए मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मामले में मुश्किल है कि परीक्षा, पहली परीक्षा और अंतिम रिजल्ट के बीच में 1 साल का फासला है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 साल पहले से, 8 महीना पहले से कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा। लगभग 2 साल तक अपने टेम्परामेंट को बनाए रखना, अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यदि आपको वजह पता होगा कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके मोटिवेशन लेवल को बनाए रखेगा। चलिए, ये बड़ा जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है और सतत प्रयास जो है वो आपको सफलता दिला सकता है। और जैसा सर ने कहा, डॉक्टर कृष्णा सिंह ने, कि किस तरीके से इसमें स्ट्रेटजी बनानी है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको सफलता मिलेगी, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है और निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाणक्य IAS अकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने जो बताया, निश्चित तौर पर आपको वो फायदा पहुंचाएगा और आप इन तमाम बातों का ख्याल रखकर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और सफलता आसानी से मिलेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम लोगों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।